मैंने 5 साल पहले भी देखा था, 4 साल पहले किसी ने ये बताया था, 3 साल पहले भी मैंने ज्वाइन किया था। क्यों रह गया पता नहीं, आज तक क्यों नहीं आया पता नहीं, आज तक क्यों आपका भाग जागा नहीं पता नहीं। पर अब आप हो इस हॉल में, अपने आप से कहो ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे है, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यहां से मैंने पीछे पलटकर नहीं देखना है, मैं हर हाल में यहां से रोज आगे बढ़ूंगा, रोज आगे बढ़ूंगी, रोज आगे बढ़ूंगी। आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। बहुत बढ़िया। मैंने भी ये किया था, बस सिंपल हाउसवाइफ, छोटा सा बच्चा बगल में 1.5 साल का, सिर पे घूंघट, हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी अकाउंटिंग में पीएचडी, ऐसी बात नहीं है, पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी फैमिली में शादी हुई, मिडिल क्लास की हूँ। जिस घर में मैं रहती थी हाँ तो कूट दे दो अचानक। मिडिल क्लास की हूँ, ज्यादा मतलब चाहने की भी जगह नहीं थी, छोटे छोटे कमरों में रहे। जिस घर में मैं बड़ी हुई उसमें टॉयलेट नहीं थी, हम जंगल जाया करते थे लोटा लेकर के। मम्मी को पसंद नहीं था जंगल जाना, तो वो हेडमिस्ट्रेस के घर जाया करती थी। उस समय कैसी वाली टॉयलेट होती थी पता है, वो जो पीछे से डब्बा खींच करके वो जमादार आता था, सिर पे रख करके लेके जाता था, खाली करके लाके देता था, वो हेडमिस्ट्रेस की वो वाली टॉयलेट थी। मम्मी वहां जाया करती थी और दिन भर थोड़ा थोड़ा खाया करती थी कि कहीं दोबारा से जाना नहीं पड़े। आप सोचो, वॉशरूम मतलब यूरिन जाने के लिए किचन में एक साइड में स्लैब बना के जगह बना रखी थी। इधर किचन है और बस एक पत्थर लगा हुआ है और इधर बैठ के सुसु कर लो। पॉटी जाना है तो जंगल जाओ। मैं वहां की आई हुई लड़की हूँ। मैं पिकनिक जाती थी ना, पिकनिक क्या वो महीने साल में एक बार मेला लगता था, मैं उसको तब पिकनिक कहते थे। बैलगाड़ी पे बैठ के जाती थी और 5 रुपए मम्मी देती थी, हम दोनों बहनें जाती थी। 5 रुपए में हमसे कभी खर्च नहीं हुआ। 25 पैसे का 30 पैसे का शहतूत लेकर के घर आ जाते थे। मेरी गो राउंड जाते थे कि लाओ मेरी गो राउंड करते हैं, हाय हाय 10 पैसा लग जाएगा, नहीं ये तो नहीं, लाओ ये खा लेते हैं, हाय हाय 10 पैसा 15 पैसा लग जाएगा। मैं वहां से उठ करके आई हूँ। हमारे वहां पर छाछ बनती थी, छाछ, जिनके यहाँ गाय भैंस होती है, छाछ बनती थी। तो जो छाछ बनती थी वो 5 पैसे में ऐसे जग भर के दे देते थे। मैं जाती थी 1-1 किलोमीटर पैदल वो छाछ लेने के लिए, क्योंकि एक बार की रोटी तो हम उस छाछ में डुबो करके खाते थे। मैं वहां से उठ करके आई हूँ। कभी भूलना नहीं, मैं भी नहीं भूलती, आप भी मत भूलना। जो भी मेरी सफलता है, जो भी मैं हेलीपैड के घर में रही, जो भी मैंने बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाई, जो भी आज मेरी 1.5 करोड़ की कार नीचे खड़ी है, जो भी मैं 9000 स्क्वायर फीट के घर में रह रही हूँ, वो सब सच है। ये सच है, ये सच है। ये 13 लाख की घड़ी सच है, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। पर सच ये भी है कि मैं कहां से उठ करके आई हूँ, और ये सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी कर सकता है। इसी एक जन्म में हम अपने स्टैंडर्ड को बदल सकते हैं। लोअर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से अपर क्लास में हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसी पीढ़ी में, इसी जनरेशन में। हमारी अगली पीढ़ी को वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमने किया। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम मोदी केयर के साथ जुड़े हैं, और क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। कोई हमें हताश नहीं कर सकता, कोई हमें निराश नहीं कर सकता, कोई हमारे कदम पीछे नहीं हटा सकता। अब हम पलट के किसी भी हाल में देखेंगे नहीं। हम जब तक अपने सपने पूरे कर नहीं ले, जब तक लाखों रुपए महीने का कमाने नहीं लगे, तब तक आलस करेंगे नहीं, तब तक हिम्मत हारेंगे नहीं। ये बातें हमें अपने आप से कहनी होती हैं। मैं रोज कहती थी, रोज। कोई हमारे हाथ नहीं पकड़ता, कोई हमारे पैर नहीं पकड़ता, सिर्फ हम अपनी सोच को अटका लेते हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ हमारी सोच है जो हमें बड़ा बनने से रोकती है, और कोई चीज हमें बड़ा बनने से रोकती नहीं है। और जो अपनी सोच को संभाल लेता है ना, मूड बड़ी कुत्ती चीज है। ये शब्द सही है मूड के लिए, कुत्ती चीज है, बहुत परेशान करता है हमें। आज इस चीज का मूड नहीं है, आज इसलिए मूड खराब है, आज उसने ये कह दिया, आज उसने वो कर दिया, आज इतने का सोचा था इतना हो गया, आज ऐसा प्लान, ऐसा प्रोडक्ट, ये हो गया, अपलाइन नहीं आया, डाउनलाइन नहीं आया। मूड तो छोटी छोटी चीजों पे गुटली मारता है। मूड को भेजो तेल लेने,
कहीं लगा दो उसको ताला। कुछ साल मूड हो तब भी काम करो, मूड नहीं हो तब भी काम करो, इतना हमारा मुद्दा है। ये मैंने किया है। जो भी जीरो से लेकर के पहला चेक आने में 9 महीने लगे से लेकर के हाईएस्ट चेक 1.25 करोड़ की कहानी है ना, वो सिर्फ इतनी कहानी है कि खुद को खुद के कंट्रोल में किया है। जब तक हम खुद को खुद के बाकस में नहीं करते सफलता नहीं मिलती, पर जैसे ही खुद को खुद के कंट्रोल में कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत भले ही हो जाए कम नहीं पड़नी चाहिए। रूल ये रखना है, कम किसी भी हाल में हमारी मेहनत नहीं पड़नी चाहिए। और जब हम ये कर लेते हैं तो हम सफल होते हैं। मेरे जितने भी लोग सफल हैं सब इन्हीं रूल्स पर सफल हो रहे हैं। और नजर ऊपर रखनी है, 10 लाख रुपए के चेक पे नजर रखनी है, पर गोल छोटे 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 बनाने हैं और एक एक गोल को किक करते हुए आगे बढ़ना है। एक एक गोल को किक करते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला गोल जितने भी लोग आज इस में गेस्ट भी आए हैं ना, आपको पहला गोल रखना है कि मुझे 25,000 रुपया महीना कमाना है। इस मीटिंग में आपने देखा हमने 50,000 कमाने वालों की कहानी सुनवाई, 1 लाख रुपए कमाने वालों की कहानी सुनवाई, जीवीडीज की कहानी सुनवाई। आज हम लॉन्च कर रहे हैं सिल्वर क्लब। अगली बार से आपको 25,000 रुपया प्लस कमाने वालों को भी कहानी सुनने का मौका मिलेगा। तो 25,000 का क्लब, सिल्वर क्लब में आपकी एंट्री आपको हर हाल में करानी है। वो आपका पहला गोल होना चाहिए। कितने लोगों को मंजूर है कि मैडम अब ये हमारा गोल हो गया, हमें भी आके अपनी कहानी सुनानी। अपनी कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है। मेरा बच्चा रोता था, रोज मैं बुरा मानती थी, जब मैं जाती थी बच्चे का टॉम एंड जेरी चल रहा होता था, टीवी बंद करके जाती थी, मेरे दिल को दुख तो होता था। जब आप अपने उस दुख की बात बता रहे होते हो ना, अभी बड़ा सुख मिल रहा होता है। संघर्ष सफलता के बाद सुख में बदल जाता है। तो आप सबको अपनी संघर्ष की कहानी तैयार कर लेनी है जो आपको भी सुख दे और सामने वाले को प्रेरित करे। 25,000 रुपया पहला टारगेट। कितने लोग बनाने को तैयार हो? आपके सारे अपलाइन मदद करेंगे, आपको हर कोई मदद करेगा। आपको इसके लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। और मुझे मिलेनियर क्लब में ये स्टेज सिल्वर क्लब में ये स्टेज खचाखच भरा हुआ चाहिए। कितने लोगों को मंजूर है? ये टारगेट लेने को तैयार हो? पक्का? 25,000 रुपया महीना कमा के दम लोगे? पीछे तो नहीं हटोगे? दुनिया पीछे खींचेगी। बहुत लोग हैं जो आपका मजाक बनाएंगे, बहुत लोग हैं जो कहेंगे तुझसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, किस चक्कर में पड़ गया, ये और वो ऐसा वैसा, ये नहीं चलता। क्या करना है? बहरा हो जाना है, बहरा। इसको हमारे बिजनेस में कहते हैं सेलेक्टिव लिसनर बन जाना है। वही सुनो जो आप सुनना चाहते हो, और जो नहीं सुनना है वो नहीं सुनने। हमें सुनाई नहीं देता, मुझको नो सुनाई नहीं देता। आप भी अपने आप से बोलो, आप मुझको नो सुनाई नहीं देता। बोलो, हमारे नो सुनने वाले कान खराब हो गए हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ क्यों ये कान खराब करने हैं। जितने भी गेस्ट हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी आप 100-200 करोड़ रुपया लगा के, 100 करोड़ कम नहीं होता, 100 करोड़ लगा करके सीमेंट फैक्ट्री खोलने का प्लान करते हो, 100 करोड़ में तो खुल नहीं जाएगी। उसके लिए तो 300-400 करोड़ चाहिए। आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, अच्छा मैं ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, ब्यावर में राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, वहाँ की सरकार से ये सब्सिडी मिलती है, सरकार एंटरप्रेन्योर को ये फैसिलिटी देता है, मैं ब्यावर में 400 करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा। फाइल बनाते हो और बैंक जाते हो, 100 करोड़ कितना लगा रहे हो? 300 करोड़ लेने जा रहे हो। बैंक यस बोलेगा या नो बोलेगा कि चांसेस कितने हैं? मैक्सिमम चांसेस है बैंक नो बोलेगा। गारंटी क्या है? क्या रख रहे हो? क्या है ना, जमानत में क्या दोगे? तुम्हारी डिग्री क्या है? तुम्हारे को कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है? गारंटर लेकर के आओ। 99% चांस है 100 करोड़ लगाने वाले को भी बैंक बोल दे नो। और उसको सपना है उसको सीमेंट फैक्ट्री लगानी है। जिस दिन सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा ना, उसके 5 साल बाद ब्रेक इवन होगा। पहले बनेगी, फिर लगेगी, फिर चलेगी। चलने के बाद जितना भी पैसा जो है 5 साल भी मिनिमम होंगे जो ब्रेक इवन होगा कि खुद की लागत निकल आई, तो भी उसको नो सुनना पड़ेगा। या सुन लो, यस। हमारे बिजनेस में हमने ढेला नहीं लगाया,
सिर्फ हिम्मत लगाई, मेहनत करने को हम तैयार हैं, विजन लगाया, कमिटमेंट, 2-4 मिली बनती है 100 करोड़ लगाने के बाद। तो हमें अगर 100 नो मिल जाए तो वो ना अंदर जानी चाहिए, यहां तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ, मेरी किस्मत मेरे हाथ, मैं बनाऊंगा। ये इरादा करना होता है, ये फैसला करना होता है। तो बस अब आप लोग इरादा बना लो, 25,000 रुपया महीना ही आपको 2.5 लाख पे लेके जाएगा, 2.5 लाख ही आपको 25 लाख पे लेके जाएगा। शुरुआत हम 25,000 से करते हैं हमारे सिल्वर क्लब से। आर यू रेडी? अब देखते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे आप आओगे, क्या क्या चाहिए। कुछ यूनिवर्सल रूल हैं सक्सेस के, वो आप बदल नहीं सकते, वो आपको हर हाल में अपनाने होंगे। मैं बड़ी मीठी मीठी बातें करके ताली बजा के यहां से निकल सकती हूँ, पर वो आपके काम नहीं आएगी। तो जो आपके काम आएगी, मैं वो बातें कर रही हूँ, उन बातों को समझना जरूरी है। हमें 3 चीजें जरूर से चाहिए। एक चाहिए सिंसियरिटी, एक चाहिए डिजायर, और एक चाहिए हार्ड वर्क। क्यों चाहिए ये समझते हैं। सिंसियरिटी है क्या? सिंसियरिटी वो फाउंडेशन है जो कि आपको हमेशा ग्रेट रिलेशनशिप, मतलब वो किसी भी ग्रेट रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, जो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। मैं आपको मेरी सक्सेस का सीक्रेट बताती हूँ। अगर मुझसे एक शब्द में कोई कहे कि सुरेखा भार्गव तुम इतनी सक्सेसफुल क्यों हो, तो मैं कहूंगी मैं सिंसियर हूं, मुझमें निष्ठा है, मैं मेरे परिवार के प्रति सिंसियर हूं, मैं मेरी मदर इन लॉ के प्रति सिंसियर हूँ, फादर इन लॉ के प्रति, हस्बैंड के प्रति, बच्चे के प्रति, मैं मेरे डाउनलाइन के प्रति, मैं मेरे अपलाइन के प्रति, मैं मेरी कंपनी मोदी केयर के प्रति, मैं मेरे प्रति, मेरे सपनों के प्रति, मैं हर चीज के लिए सिंसियर हूँ, निष्ठावान हूँ। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको पैरालिसिस हो गया, ठीक है। लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये लाइफ लॉन्ग वेजिटेबल रहेंगे, ये कभी ठीक नहीं होंगे। मेरी निष्ठा ने मुझसे क्या कहा, मेरी सिंसियरिटी ने मुझसे क्या कहा, थैंक गॉड भगवान ने मुझे इनकी सेवा का मौका दिया। ये तो बीमार होने थे, ये तो अपने इनकी डेस्टिनी में था, और इन्होंने कुछ अच्छा किया था कि मेरे से इनकी शादी हुई, और भगवान ने मुझे मौका दिया है इनकी सेवा करने का। मैंने 2005 से 2016 तक ऐसी सेवा करी कि रोज रात को अपने आप से कह के सोती थी मेरे से अच्छी कोई सेवा कर ही नहीं सकता। और उस सेवा में बहुत सुख था। लोग कहते हैं बेचारी दुखी, कितने दुख पाए इसने जीवन में। नहीं, मैंने दुख नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि मैंने सेवा में सुख पाया। सिंसियरिटी का क्या मतलब है, निष्ठा का क्या मतलब है? आप जिस चीज को करने के लिए बने हो उसको सच्चाई के साथ करना, उसको ईमानदारी के साथ करना, उसमें कोई कोताही नहीं करना, उसको कहते हैं सिंसियरिटी। मैं इस बिजनेस में आई, मैंने मोदी केयर शुरू किया। सबसे पहली दिक्कतें घर में हुई, मदर इन लॉ का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पे। मेरे पापा फादर इन लॉ मेरे को ज्यादा पूछने लगे थे। भाई वो घर में इकलौती, कोई और लेडी नहीं थी, 2 बेटे थे उनके। एक बहू घर में आ गई, पायल छन 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 करती, बेटा भी पूछने लगा और मियाँ भी पूछने लगा, जिसको पिंकी ये कर ले, पिंकी वो कर ले। उनको जेलसी हो गई। होता है, मैं भी अब सासू, मुझे पता है ये सारे इमोशन बहुत नेचुरल हैं। उनको हो गई। बिजनेस भी मैं उन्हीं के नाम से कर रही थी, मैंने मेरी मदर इन लॉ के नाम से बिजनेस ज्वाइन किया था, उन्हीं के नाम से कर रही थी, चेक उन्हीं को आने शुरू हुए थे, पर मैं उसमें खुश नहीं थी क्योंकि मुझे ज्यादा पूछा जा रहा था। अब एक आम व्यक्ति क्या करेगी? बाहर में जाए, मैं ही करूं, मैं ही बचूं, मैं ही मेहनत करूं, रोज सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के वॉशिंग मशीन चलाऊं, 6 बजे चाय पिलाऊं, 7:30 बजे तक खा टिफिन तैयार करूं, 10 बजे तक कपड़े धोऊं, प्रेस करूं, बच्चे को संभालूं, खुद का करूं, सारी किचन संगमरमर की रोज धोऊं, रोज सारे बाथरूम धोऊं, रोज पायदान धोऊं, फिर रोज 11 बजे कपड़े उठा के तय करके प्रेस करके रखूं, और फिर जो घंटा 2 घंटा मिले उसमें आराम नहीं करके मोदी केयर करूं। यही मेरी सिंसियरिटी थी मेरे इस सपने के प्रति कि इन्हीं सासू मां को अगर खुश नहीं कर दिया तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। वो मेरे पापा के लिए कुछ कुछ कहा करती थी, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया,
तेरे बाप को पता चलेगा जब तेरे साथ ऐसा होगा, कुछ कुछ उनके मुंह से निकलते थी। मैं तो उनको आशीर्वाद ही कहती हूँ आज की तारीख में कि वो आशीर्वाद थे। वो सरस्वती उनकी जबान पे बैठी थी जिससे मेरे को नेगेटिव मोटिवेशन मिल रहा था। इन्हीं सासू को खुश करना है, इन्हीं को अपना दीवाना नहीं बनाया तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। ये मेरी सिंसियरिटी मेरे पापा की प्रति थी कि कैसे वो मेरे पापा को बाप बोल रहा है, कैसे उनको कोई उलाना दे रहा है। क्या हुआ? सिंसियरिटी लग गई। बात करनी नहीं आती थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो पे था। पता चला कि भैया इस बिजनेस में तो ना सेल तो करनी पड़ेगी। सेल में डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन, पढ़ी लिखी तो थी, कॉन्फिडेंस नहीं था तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी तो थी। सेल करनी पड़ेगी, ऐसा हाथ करना पड़ेगा, किसी से पैसा मांगना पड़ेगा, लाओ जी 100 रुपए का सामान लो और पैसा दो। मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत मदद करी। जाओ जाके इनसे बात करो। मैंने कहा पापा जी क्या कह रहे हो, 11,000 रुपए के पर्दे खरीदे, 56 रुपए की प्रोडक्ट की इनसे बात करें कि ये 56 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, ये तुम्हारी 56 पीढ़ियां तार देगा। तुम इस बिजनेस के विजन को समझो। मैं तुम्हें मैकडोनल्ड की एजेंसी नहीं दिला सकता। 5 करोड़ की तो गुडविल लगेगी अगर मैकडोनल्ड सोचो, उसके बाद वो दुकान खोलनी पड़ेगी और उसके बाद भी कुछ परसेंटेज कमाओगे, बाकी ऊपर देना पड़ेगा। और तुम किसी को मैकडोनल्ड की तुम एजेंसी नहीं दे सकते। ये मैकडोनल्ड की एजेंसी से भी बड़ा बिजनेस है। इसमें तुम्हें एजेंसी मिलेगी, तुम आगे एजेंसी दोगे, वो भी किसी को एजेंसी देंगे, वो भी किसी को एजेंसी देंगे। तुम्हारे नीचे जितनी भी एजेंसी खुलेंगी, हर एजेंसी के टर्नओवर पे तुमको कमाई होगी, तुम्हारी 56 पीढ़ियां तैर जाएंगी। बात करो, बात करो, झिझक खोलो, झिझक खोलो, बात करो, बात करो, बात करो। करना पड़ेगा। पापा पर सेल कैसे करूं मैं? सेल करनी तो नहीं आती। 5,000 की सेल करने से 5,000 का चेक आएगा बेटा। 5,000 की सेल करके 50,000 का चेक आएगा। 5,000 की सेल करके 5 लाख का चेक आएगा। 5,000 की सेल करके 50 लाख का चेक आएगा। तो क्यों नहीं 5,000 की सेल तुम सीख सकती? वो मेरे बच्चे को बाहर कार में लेके बैठते थे, पेप्सी वेप्सी पिलाते थे, ध्यान रखते थे, बेबी सिटिंग करते थे। मैं अंदर जाकर के ऐसे थूक गटकते हुए लोगों से बात करती थी। मेरा नाम सुरेखा, भार्गव तो अंदर ही रह जाता था। ऐसे पैर कांप रहे, हाथ कांप रहे और देखने वाले ऐसे देख रहे, इनको जरा बैठने की जगह दो। मन करता था। मैं एक बार एक शोरूम में गई थी, कार के शोरूम में। पापा जी कहने लगे कि तुम ड्रीम बिल्ड करो, तुम्हें कौन सी कार चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो गाड़ियों के नाम भी नहीं पता है। नाम ही नहीं पता, गरीब आदमी को कहाँ पता होते हैं कि अच्छा ठीक है अगला कार का शोरूम आएगा, तुम्हें उतारता हूँ, अंदर जाकर के गाड़ी को छू करके आओ और अंदर उनसे प्रोडक्ट की बात करके आना। मैं और मेरी मदर इन लॉ बच्चे को लेकर के नीचे उतरे, बेसमेंट में था उनका। उतरे तो वो कह रहे हैं कि हाँ जी बताइए कि आपकी गाड़ी का पोस्टर दे दीजिए। पोस्टर मांगने बैठ गए। वो अच्छा बैठिए बैठिए, पानी वानी पिलाओ मैडम को, पानी वानी पिलाओ, पानी वानी पिलाया। सोच के उतरी थी, होंडा का शोरूम था। सोच करके उतरी थी कि अगर इनकी गाड़ी नहीं ली ना तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। मेरे को ये सेंटेंस बहुत मोटिवेट करता है कि मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, मैं मेरे माँ की बेटी नहीं। आपको मोटिवेट करता है? सोचो, ढूंढो कि आपको क्या मोटिवेट करता है। दोस्तों सिंसियरिटी बहुत बड़ी चीज होती है, हर रिश्ते में काम आती है। मैं मेरे बेटे के प्रति, मैं मेरी बहू के प्रति, मैं हर रिश्ते के प्रति सिंसियर हूँ। जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने समधन के लिए डायमंड का हार खरीदा। तो सब मुझसे पूछने लगे कि मतलब लड़के वाले हो तुम, तो लड़की वाले तो देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने मेरे बेटे को पढ़ाया, उन्होंने भी तो अपनी बेटी को पढ़ाया। मैंने मेरे बेटे के लिए रातें काली करी, उसने भी तो अपनी बेटी के लिए रातें काली करी। आज मेरा तो बेटा मेरे पास ही रहेगा, वो अपनी बेटी दे रहे हैं, तो मेरा तो उनको डायमंड सेट देना बनता है। इसको कहते हैं रिश्ते की सिंसियरिटी। तो सिंसियरिटी हर जगह काम आएगी जब जो करने के लिए बने हो, बधे हो, वो काम खुशी खुशी करना ही सिंसियरिटी होता है। आर यू विथ मी? सिंसियर रहोगे? पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है। जो करने के लिए बने हो खुशी खुशी करना है। और पता है कैसे करना है कि आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सके। आज प्रोडक्ट डेमो कितना खूबसूरत था, मजा आ गया भैया, टू गुड। जोरदार तालियां बजाना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब क्या आप ऐसा डेमो कर नहीं सकते? सारा नेटवर्क मार्केटिंग 5,000 शब्दों का खेल है बस। 5,000 शब्दों में ही सारा हेर फेर, उन्हीं शब्दों को घुमा फिरा करके लाखों रुपए कमाया जा सकता है। तो 5,000 शब्द याद नहीं कर सकते?
तैयार नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आजकल तो जूम का जमाना है, आजकल तो सब ऑनलाइन का जमाना है। ऑफलाइन इतने अच्छा ऑफिस, अब तो आपके पास ऑफिस तो है, हमारे पास तो हमने शुरू किया ऑफिस भी नहीं था। अब आपके पास होम डिलीवरी तो आती है, कैश ऑन डिलीवरी तो आती है, व्हाट्सएप तो है कॉल करने के लिए। हमारे वक्त में तो मोबाइल भी नहीं था। अब ऑफर आता है तो कैसे फटफट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं। हम ऑफर आता था, मैं उस दिन 200 कॉल करती थी। जिस दिन ऑफर आता था मेरा गला सूख जाता था, क्योंकि एक एक को कॉल करके नीचे 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 कॉल करके मैंने लिस्ट बना रखी थी कि इतने लोगों को। आज भी मुझे उन 200 लोग जिनको मैं कॉल करती थी ना, उसमें से कम 100 लोगों के फोन नंबर याद है। अब बदल गया जमाना, अब तो मोबाइल पे नाम देख के कॉल करते हो ना तो मोबाइल याद नहीं रहता नंबर। तब तो नंबर डायल करते थे, ट्रिंग 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 ट्रिंग, फिर वो आया टक 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 टक। तो आज भी मुझे नंबर याद है उनके। क्यों? क्योंकि उतने कॉल किए गए। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। तो सिंसियर होने को तैयार हो जाओ, निष्ठावान होने को तैयार हो जाओ। तैयार हो। बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड योर गोल। ईमानदार होना है अपने साथ, अपने गोल के प्रति, अपने सपनों के प्रति। स्टेइंग ट्रू टू योर कमिटमेंट्स। जो एक बार वादा कर लिया उसके बाद अपनी भी सुनने की नहीं। सबसे ज्यादा आपको कोई परेशान करेगा तो वो आप ही हो, और कोई दुनिया में आपको परेशान कर नहीं सकता। तो अगर आप अपने से ही परेशान होना बंद कर दो तो दुनिया आपको परेशान कर नहीं सकती। खुद कोई ताले में बंद कर दो। खबरदार जो तुमने मुझे परेशान किया तो। अब मैं 57 इयर्स की हूं, मैं दिन की 10-10 घंटे की ट्रेनिंग कर सकती हूँ आराम से। 10-12 घंटे कुछ नहीं गया। क्या मेरा शरीर थकेगा नहीं? क्या थकता नहीं होगा? सिंसियरिटी, ऑनेस्टी आपको इतनी ताकत दे देती है कि उस ताकत को आप कहीं से और ला नहीं सकते। किसी बैंक से लोन में मिलती नहीं वो ताकत, आपको सिंसियरिटी से ही वो ताकत मिलती है। बिल्डिंग ट्रस्ट इन योर मोदी केयर जर्नी। अपनी मोदी केयर जर्नी में ना विश्वास बढ़ाते जाओ। ऐसे इवेंट्स में आते जाओ, ऑफिस में वीकली जाते जाओ, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते रहो। कम से कम हफ्ते में 5 दिन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करो। खुद एक मीटिंग हर हफ्ते करने लगो तो ना आपका ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा इस जर्नी में कि यस, ये दूसरों के लिए काम कर रहा है, गारंटेड काम कर रहा है, मेरे लिए भी काम करना शुरू हुआ है। और ये ट्रस्ट पता है कब आएगा? जब आप थोड़ा थोड़ा पर्सनली ग्रो करने लगोगे। जैसे हो वैसे के वैसे लेवल पे रहे ना। मान लो इस लेवल पे है आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, आपका प्रोडक्ट के बारे में बात करना, आपका अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना। आज भी इस लेवल पे, साल भर बाद भी इस लेवल पे आपका ट्रस्ट खोने लगेगा। दूसरे कमा रहे, आपका चेक भी आने लगेगा ना, तब भी आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा होगा। और अगर पर्सनल ग्रोथ इतनी से इतनी हो गई ना, बस कहते हैं 2 किलो वजन कम होते ही बंदा बदल जाता है। ऐसी पर्सनल ग्रोथ थोड़ी सी बदलते ही आप बदल जाते हो। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर लगातार काम करना है। आर यू रेडी? तैयार हो? नेक्स्ट, व्हाई सिंसियरिटी मैटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्ड्स ए लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी। ये हिट एंड रन केस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग कि आज किया कल गायब, आज किया कल गायब। नहीं, इट्स ए लॉन्ग टर्म थिंग। एक बार पहले काम करोगे 25,000 रुपए महीने के लिए, फिर नशा चढ़ जाएगा 50,000 के लिए, फिर नशा चढ़ जाएगा 1 लाख के लिए, फिर नशा चढ़ जाएगा 10 लाख के लिए। अब अकरम जी का 5 लाख का चेक आता है। अकरम जी, आज से कोई 5 साल 10 साल पहले आपसे कोई पूछता कि 5 लाख का चेक महीने का आएगा तो कहते रिटायर हो जाऊंगा। यस और नो? अब क्यों नहीं हो रहे रिटायर? क्योंकि अब मालूम है वो तेरी कुत्ता ही करके 5 लाख आ गया तो 10 लाख क्यों नहीं? यस और नो? और लोगों की जिंदगी बदलने में बड़ा सुख मिलता है, नशा सा हो जाता है। ये सबसे बड़ा नशा है। सेवा करना सबसे बड़ा नशा है। जब आप ये करने लगते हो ना, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर वाले कहते हैं, जैसे मेरी समधन है, मेरी डॉटर इन लॉ की वो चलो आज इधर चलते हैं, चलो आज बॉलिंग के लिए चलते हैं, चलो आज ये करते हैं, चलो आज, अभी वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है तो चलो आज ये करते हैं, चलो आज ये करते हैं। वो उनको वहां खुशी ढूंढनी पड़ती है। और मुझे खुशी क्या है? मेरे पास तो एक कॉल आ गया, मैडम इस बार मेरा चेक 2,000 रुपए से ज्यादा आया, मेरा तो दिन बन गया। तो वो ज्यादा खुश है, मैं ज्यादा खुश। तो जब आप दूसरों की सेवा में सुखी ढूंढ देते हो ना, जो इस बिजनेस में गारंटेड मिलता है, तो बात ही अलग हो जाती है। और उसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ता है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रैक्टिस सिंसियरिटी। सिंसियरिटी कैसे प्रैक्टिस की जाए? स्पीक ओनली व्हाट यू बिलीव। विश्वास करके बोलो। विश्वास कैसे आएगा? 3 तरीके से। या तो नॉलेज से आएगा, तो नॉलेज गेन करो, या एक्सपीरियंस से आएगा कि भैया जब आपका 1000 का चेक आया, जब आपका 2 किलो वजन कम हुआ, जब आपको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे,
या तीसरा तरीका है विश्वास करने का, डिसाइड टू बिलीव। तो एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है, नॉलेज आने में टाइम लगता है, पर एक बार डिसीजन ले लिया कि भैया मोदी ने अपना खुद का नाम लगा दिया, करोड़ों रुपए लगा दिया हमारी सक्सेस पे, और इतने सारे लोग सक्सेसफुल है, तो मैं कौन होती हूँ डाउट करने वाली? डिसाइड टू बिलीव। जैसे ही डिसाइड करते हो आपका काम हो जाता है, और उसके बाद बिलीव के बाद जब आप बात करते हो तो उसमें सिंसियरिटी ऑटोमेटिकली आती जाती है। पर बोलना जरूरी है, मैंने फैसला कर लिया है। इस बार ये पटाया वाले अपने आप को क्या समझते हैं? मैंने भी अपने आप को पटा लिया है। अगली फॉरेन ट्रिप में गारंटेड जाने वाला हूँ। जब आप बोलोगे, खुद से बोलोगे, चैलेंज आएगा। रिश्तेदारों से बोलोगे, फ्रेंड से बोलोगे, नेबर से बोलोगे, चैलेंज आएगा, और ये चैलेंज आपके काम आएगा। तो डिसाइड टू बिलीव, डोंट चेज शॉर्टकट्स, फोकस ऑन वैल्यूज। शॉर्टकट नहीं लेना है कि बस किसी तरह से हो जाए। जो हम वैल्यूज लगातार इन मीटिंग में सिखाते हैं, उन वैल्यूज पर टिके रहना है। वहां से सिंसियरिटी आपकी बनती चली जाएगी। ये आपका कैरेक्टर बनाता है, सिंसियरिटी आपका कैरेक्टर बनाता है, ये आपके कैरेक्टर का एक पार्ट है। तो हमें मौका दो, हर मीटिंग में जरूर से आओ। जैसे आपको पता चले ना कि इस हॉल में मीटिंग है, उस हॉल में मीटिंग है, किसी भी हाल में मीटिंग मिस नहीं करनी। खुद की शादी हो, मैं कहती हूँ खुद की शादी हो या खुद की हो तो नहीं आने का, नहीं तो जरूर से आने का। दूसरों की शादी रुक जाएगी आपके लिए, ऐसा नहीं है, सब कर लेंगे आपके बिना। आपकी सफलता आप ही की चलाई से चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी। इसलिए किसी भी हाल में किसी और कारण से हमें रुकना नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी मीटिंग में आने को रखो, आपको वैल्यूज इस बिजनेस की समझ में आती चली जाएंगी। स्टे कमिटेड व्हेन नो वन इज वॉचिंग। मैं डाउनलाइन के घर गई, मैंने कहा मुझे वॉशरूम यूज करना है, मैडम 1 मिनट। मुझसे बोली मैडम 1 मिनट, और जल्दी से अंदर गई, और वो सॉफ्ट वॉश की जगह उसका डिटॉल का हैंड वॉश रखा था, उसको ले जाकर के छुपा दिया और दूसरी सोप निकाल करके और दी। मेरे को डिटॉल की खुशबू आ गई, पंगा किया है। मैंने उसके लिए मीटिंग ही करनी बंद कर दी, मुझे पता था ये कभी सफल नहीं होगी। जो इतना कमिटेड नहीं है कि जब कोई नहीं देख रहा तब भी सही एक्शन करे, वो सिंसियर नहीं है, तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आपसे कहा जाता है 100% यूजर बनो, 100% यूजर बनो। आप भले कहते हो ना मैं 2 घंटे रोज काम करूंगा, 2 घंटे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2 घंटे सिंसियरली कर लो। फिर पहले कौन बनेगा करोड़पति देख लूं, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लूं, फिर ये कर लूं, फिर ये कर लूं, फिर ये कर लूं, फिर टाइम मिला तो सोचूंगी। पहले रील देख लूं, रील चलाते रहूं। आप मेरा मोबाइल खोल के देखो, आधे घंटे का टाइमर लगा हुआ है मेरे इंस्टा पे। आधे घंटे से ज्यादा मैं इंस्टा चला नहीं सकती। यूट्यूब, मेरा इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक तीनों मिला के आधे घंटा एक दिन में मैं देख सकती हूँ। किसी ने मुझे रोका है? मेरे से ज्यादा फ्री तो कोई नहीं है ना, पर वो पूरी तरीके से वेस्टेज है। और आधा घंटा भी मैंने क्यों रखा है? रोज एक रील बना के डालती हूँ, उसके लिए रखा है। मुझे नहीं देखना दुनिया को, मैं चाहती हूँ दुनिया मुझे देखे। आप क्या चाहते हो? लॉक कर दो, सब सारा सोशल मीडिया लॉक कर दो। आधा घंटा काफी है आपके लिए, समझ रहे हो? क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर? मैं न्यूज़पेपर 3 मिनट पढ़ती हूँ, 3 मिनट। पूछो क्यों? क्या करूंगी मैं विराट कोहली को पढ़ के? बोलो, वो कमा के लंदन जा रहा है, मेरे को भी लंदन में घर बनाना है। समझ रहे हो? कितना अच्छा हो कि आप सचिन तेंदुलकर को पढ़ो, विराट कोहली को पढ़ो, या उससे भी अच्छा हो कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली आपको पढ़े। तो उसके लिए कुछ टाइम वेस्टर्स निकालने होंगे और आगे बढ़ना होगा। आर यू रेडी? तैयार हो तो स्टे कमिटेड। रोज आधा घंटा सीखना है तो सीखना है। रोज किसी न किसी चीज की, किसी न किसी प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट बनानी है। आजकल मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा तरीका है। आजकल मैं आपको तरीका सिखाऊं। चैट जीपीटी के बारे में कितने लोगों को पता है? चैट जीपीटी एक ऐप है, फ्री में अवेलेबल है। मैंने सोशल मीडिया, इंस्टा सब बंद कर दिया, चैट जीपीटी को डाल दिया। अब चैट जीपीटी से मैंने कहा, चैट जीपीटी मेरे पास इंटेलेक्ट है, जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मेरे पास इंटेलेक्ट है जो ये उसमें है और ये करता है, उसकी स्क्रिप्ट दे दूं, 10 सेकंड में उसकी स्क्रिप्ट आती है। 10 सेकंड में नहीं लगते, उसकी स्क्रिप्ट आती है। तो उसी से पूछा, अब इस स्क्रिप्ट को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करूं, वही सिखाता है। एक
एक चीज वो सिखाता जाता है, जो जो वो बोलता है वही करती हूँ। तो जो काम मैं जो टाइम में फेसबुक पे लगाती थी वो चैट जीपीटी से सीख करके चीजें कर रही हूँ। अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ? मैं 1.25 करोड़ कमाने के बाद भी कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप हो कि नहीं हो? टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ और ग्रो करूंगी। अभी मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रही 100 तो मैं पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? Yes. फिर जब मैं पहुंच जाऊंगी आप कहोगे मैडम तो बहुत किस्मत वाली है। मैडम अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। आप करते हो क्या? नहीं करना है। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? बी सिंसियर, बी कमिटेड, खुद के प्रति 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं है। नेक्स्ट फिर आता है बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, बिल्कुल आग लगी हुई। कितने लोगों को ऐसा पता चलता है मैडम बिल्कुल सुलगी हुई है, बिल्कुल मैडम में फायर तो है, यस और नो? वो फायर आप में है या नहीं है? अपने सपनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो बर्निंग डिजायर बहुत जरूरी है। डीप अनस्टॉपेबल अर्ज टू सक्सीड, एक ऐसी इच्छा जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई दबा नहीं सकता। सफल होने की जब ऐसी बर्निंग डिजायर होती है ना, तो बिलीव मी कायनात काम करने लगती है आपके लिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, तैयार हो? एक दिन के मोदी जी की जो डॉटर है, समीर जी की जो बहन है, उनका मेरे पास कॉल आया, उनके असिस्टेंट का कॉल आया कि चारू मैम आपसे मिलना चाहती है। मैंने सोचा भैया ये क्यों बुला रही है मुझे, पहले तो मैं मिली नहीं थी कभी उनसे। मैं अपनी लकी साड़ी पहन करके, मेरे को जब मौका मिलता है मैं वही एक मेरी पुरानी लकी साड़ी है वो पहन के जाती हूँ। मैं फटाफट मेरी लकी साड़ी पहनी और चली गई। खड़े होकर के मेरा स्वागत किया। जब अंदर उनके रूम में पहुंची तो क्या ये सुरेखा जी, पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं, उन्होंने बताया कि आपकी क्लोजिंग आउट स्टेशन क्लोजिंग बहुत अच्छी है, आपने आउट स्टेशन बहुत सारा नेटवर्क बनाया है। मेरी भी यूनिवर्सिटी है, हम MBA प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारा 11.5-12 लाख का MBA का प्रोडक्ट है, पर महीने के 5 या 6 प्रोडक्ट बिकते हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे मदद करें आउट स्टेशन ये करने में। मैंने कहा चारू जी, केके जी मेरा गला काट देंगे, तो मेरे को मोदी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। कि नहीं आप चिंता नहीं करो पापा की। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाओ मुझे है ना दिखाओ, लिटरेचर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मेरे उनसे 2-2.5 घंटे हम बैठे रहे। मैं जो मुझे ठीक लगता था, जो मेरे समझ में आता था, मैं उनको ऐसे ऐसे समझाती रही। फिर आखिर में कहने लगी कि आप मेरे लिए काम करो। मैंने कहा वो नहीं हो सकता। नहीं, मैं उन दिनों मेरा चेक था 2.5 लाख रुपए महीने का। कहने लगी मैं आपको 1.5 लाख रुपए महीना दूंगी और हफ्ते में बस एक ही दिन आना है आपको, पर आप हमें गाइड करो। देखो औकात बनाई जाती है ना। अब मैंने कहा नहीं, के सर नहीं मानेंगे कि मैं पापा से बात कर लूंगी। चलो भैया वो काम शुरू हुआ, मैं जाने लगी। अब मैं रात भर सोचती रही कि यार इनको कैसे सफल बनाए। इनको सिंसियरिटी और डीप डिजायर की कुछ भी करेंगे तो बेस्ट करेंगे। तो मेरे से कहने लगी कि कल मेरठ में हमारी एक्टिविटी है, वहाँ हमने होर्डिंग लगाए हैं और ऐसा है और इस होटल में मीटिंग हो रही है, हम जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टूडेंट हमें मिलता है। एक्टिविटी में 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और एक स्टूडेंट मिलता है। आप इनके साथ जाके देखिए कि ये क्या करती है, क्या गलत करती है। तो मैं उनकी कार में बैठ गई। ध्यान से सुनना, डीप डिजायर का आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। मैं उनकी कार में बैठ करके और चली गई। रास्ते में वो फाटक था, रेलवे फाटक बंद था, तो हमारी कार खड़ी थी। हम सब ऐसे ऐसे बगले झांक रहे थे। मैंने इधर देखा तो मुझे एक नर्सरी स्कूल नजर आया। मैंने कहा चलो ट्रेन आने में टाइम है, इस नर्सरी स्कूल में चलते हैं। कि नहीं हम MBA बेचते हैं, हम सिर्फ 11वीं और 12वीं के स्कूल के बच्चों को समझाने जाते हैं। मैंने कहा गाड़ी में बैठ करके क्या कर रहे हैं, चलते तो हैं, कोई तो वहाँ बैठा होगा कुर्सी में, बात करके आते हैं। हम अंदर गए तो हमने उनसे बोला कि हम है ना ऐसे आए हैं और आपके जो ओनर है उनसे मिलना है। यूनिवर्स, किस्मत कैसे साथ देती है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। उन्होंने हमें ओनर के केबिन में भेज दिया। हमने ओनर को बताया कि हम ऐसे ऐसे आपके मेरठ शहर में आए हैं और ये हमारा MBA का प्रोग्राम है और ऐसा है। वो कहने लगा मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आया हूँ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसा प्रोग्राम है, इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। और मैं आपको शाम को आपके मीटिंग में बच्चे भेजता हूँ। और अगले दिन हम 7 रजिस्ट्रेशन लेकर के आए। मोदी जी तो एकदम से दीवानी हो गई कि ये क्या हो गया। कोई किसी ने सोचा था नर्सरी के स्कूल में जाकर के, इसको कहते हैं सिंसियरिटी एंड डीप डिजायर। खड़े तो थे। तो मेरा ये रूल रहा मैंने कि होने को कुछ नहीं है ना, तू क्या पता पाले। अब मैं अंदर जाऊंगी तो मेरी नाक तो कोई काट नहीं देगा, कोई मेरे को बंद तो कर नहीं लेगा, कोई मेरे को जितना मैं हूं उससे नीचे तो ले जा नहीं सकता। तो इससे जाके बात ही कर लेती हूँ। आ गई तो ठीक, नहीं तो अभी भी नहीं है मेरे इसमें बिजनेस में, क्या फर्क पड़ता है।
वर्क मैं जहां भी हाथ डालती हूँ ना, ऐसे एकदम तो बिंदास तो स्क्रिप्ट से जाके बात कर लेती हूँ, फिर रिजल्ट भी वैसे ही मिल जाते हैं। यूनिवर्स साथ देता है, क्यों? क्योंकि डिजायर डीप है। आर यू विथ मी? तो डरना नहीं है, खोने को हमारे पास कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ है। तो इस इरादे के साथ जिससे भी जानिए, बिंदास दबंग होकर के काम करना है। कितने लोग दबंग बनने को तैयार हो? अंदर भले ही हॉल हो रही हो, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी, ऐसा लगे। अंदर अंदर क्या होता है किसको पता? हम सबको शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करनी अच्छी आनी चाहिए बाहर से, अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? बाकी सारा काम आपकी डीप डिजायर करने वाली है। नेक्स्ट साइन, यू हैव ए बर्निंग डिजायर। क्या क्या साइन होते हैं बर्निंग डिजायर के? आप हमेशा रोज अपने गोल्स के बारे में सोचते हो तो आप में बर्निंग डिजायर है, और अगर नहीं सोचते हो तो सोचने लगो। आदत है, इट्स ए हैबिट। बर्निंग डिजायर भी एक हैबिट है। अपने गोल्स के बारे में लगातार सोचना भी एक आदत है। इधर उधर की बातें सोचना भी एक आदत है, और लगातार अपने गोल्स के बारे में सोचना भी एक आदत है। तो सोचने लगो। यू आर विलिंग टू फेस रिजेक्शन। बर्निंग डिजायर जो होती है ना, उसके बाद आपको कोई मना करता है ना, तो दिल पे नहीं लगती बात। अब आपको किसी हवलदार की बेटी से प्यार हो जाए तो हवलदार का डंडा नजर आता है? प्यार हो गया तो हो गया, देखा जाए ना, निपट लेंगे, पर प्यार तो हो गया ना। तो जैसे हवलदार का डंडा नजर नहीं आता, एक बार आप में डीप डिजायर आ गई, उसके बाद कोई ना बोल रहा है तो पता है दिमाग में क्या जाता है? बेचारा, किस्मत खराब है इसकी। यस और नो? Yes. अपने में डीप डिजायर नहीं हो तो ये तो बहुत समझदार व्यक्ति है, और ये कह रहा है ये बिजनेस अच्छा नहीं है, मतलब कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, तब यह ख्याल आएगा। और डीप डिजायर है, फिर कोई मना कर रहा है तो अभी इसका टाइम नहीं आया, बहुत धक्के खाने बाकी है इसको। मैं ही जैसे जैसे सफल होती जाऊंगी ना, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। बर्निंग डिजायर का ये साइन है। यू फील अनस्टॉपेबल व्हेन यू विजुअलाइज योर सक्सेस। जब आप में डीप डिजायर होती है ना, डीप गहरी इच्छा होती है ना सफल होने की, फिर आप विजुअलाइजेशन में पड़ जाते हो। अच्छा, मैं 4 लोग बनाऊंगा, वो 4 लोग बनाएंगे, वो 4 लोग करेंगे, सब लोग अगर खाली 50-50 भी करेंगे तो मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे डबल करते करते 30 महीने में तो 53 करोड़ का नेटवर्क बन सकता है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ऐसे ख्यालों में ही सक्सेसफुल होते जाते हो। फिर जब ख्यालों में सक्सेसफुल जो होने लगता है, वो असली में सक्सेसफुल होने ही लगता है। तो डीप डिजायर का ही विजुअलाइजेशन डीप डिजायर के बाद ही आता है। सेट क्लियर गोल्स विद डेडलाइन। आप डेडलाइन रखने लगते हो। आपको ये काम कल नहीं करना है, ये काम आपको आज करना होता है। आप रोज अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करने लगते हो। और अगर आप पे डीप डिजायर होती है ना, तो आप अपने आप को विनर्स के आसपास रखने लगते हो। मैं किट्टी विट्टी भी नहीं जाती, ज्वाइन कर रखी है मैंने, क्योंकि हमें तो प्रोस्पेक्ट चाहिए होते हैं। ज्वाइन कर रखी है, 12 महीने में से 3 महीने जाती हूँ। और आपको किस्मत बताऊं कैसी है। मान लो किट्टी ज्वाइन करी, पहले महीने नहीं गई, दूसरे महीने नहीं गई, तीसरे महीने नहीं गई, चौथे महीने नहीं गई, 7वें महीने नहीं गई, 8वें महीने जाऊंगी ना, 8वें महीने मेरी निकलेगी। जिस महीने में चली गई किट्टी, उस महीने मेरी। मैंने किट्टी भी ऐसी कर रखी है, जब पेंटिंग क्लास होती है, कुछ होता है, ऐसी किट वाली किट्टी में ज्वाइन भी कर लेती हूँ तो जाती नहीं हूँ। हर महीने वो 500 रुपए का पेनल्टी देती हूँ। मेरे को करनी नहीं। मेरे पापा ने एक बार मुझसे कह दिया, किन चक्रों में पड़ गई है तू, ये वो। पता है मैंने क्या किया? पहले फोन पे बात करती थी, कॉल करती थी तो ऐसे 10 मिनट बात किया करती थी। जैसे मेरे पापा ने मोदी के बारे में नेगेटिव बोला, मैंने उस बात को 1 मिनट कर दिया। ऐसे पापा, ठीक है पापा, अच्छा है पापा। मुझे पता था मेरे पापा एक दिन बदल जाएंगे, इन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। अगर मैंने मेरे पापा की सुन ली होती तो आपको पता है, मेरे पापा मम्मी के जिंदगी के आखिरी 10 साल जो नौकर था वो मेरी भेजावा था। और मेरे पापा मम्मी को उसकी सैलरी भी नहीं पता थी। हमारे कोई भाई नहीं है। स्विच को कुछ कर दिया मैंने, एक्साइटमेंट हो जाएगा। ओके, तो मैं मेरे पापा मम्मी वो सर्वेंट नहीं दिया। मेरा पूरा विश्वास है कि गलती मेरी नहीं है।
लव योरसेल्फ। प्यार, अपने आप से प्यार होना बहुत जरूरी है, समझ लो। तो अगर मेरे पापा की सुन ली होती, पापा तो भैया पापा की तो कौन नहीं सुनता, और मैं डरती भी मेरे पापा से ही हूँ, किसी और से मैं कभी नहीं डरी। और आज भी पापा मेरे गए दुनिया से 10 साल होने को आए, मैं आज भी मेरे पापा से डरती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे पूछा करते थे व्हाट नेक्स्ट। ऐसे ना, ऐसे हाथ मत, तेरा चेक आ गया, कितने का आया तेरा चेक? पापा 10 लाख। व्हाट नेक्स्ट? 10 लाख के चेक पे व्हाट नेक्स्ट? 15 लाख के चेक पे व्हाट नेक्स्ट? 25 लाख के चेक पे व्हाट नेक्स्ट? मेरे पापा व्हाट नेक्स्ट पूछा करते थे, तो अभी भी मेरे को ऊपर से वो वही पूछते व्हाट नेक्स्ट। आज भी मैं सिर्फ पापा से ही डरती हूँ। तो सिंसियर बोलो, पापा ने नेगेटिव बोला, पापा से दूर हो गए। विनर्स के साथ रहना है, और कोई विनर जीवन में मिले नहीं तो बस खुद के साथ रह लो भले, पर हर हाल में अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है। नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग नेचर। आपको मोदी केयर में कोई नहीं मिलेगा, आपको मोदी केयर में कोई सफल नहीं मिलेगा जो हार्ड वर्किंग नहीं है। लूना राम जी, वेस्ट में कहीं भी मीटिंग होती है ना, ये वहां खड़े होते हैं। जरा खड़े होना सर, एक मिनट प्लीज, जरा पलटना। बहुत स्मार्ट है क्या ये? क्या इनकी 6 फुट हाइट है? क्या इनकी शाहरुख खान जैसे बाल हैं? क्या ये जॉन अब्राहम जैसी मसल है इनकी? क्या है जो इनको इतना सफल बना रहा है? कमिटमेंट, इनकी मेहनत, इनकी हार्ड वर्किंग नेचर। हर जगह खड़े हैं। मुश्किल होता होगा, इधर एक मीटिंग अटेंड करी, रात भर ट्रैवल किया, फिर अगले दिन अगली मीटिंग अटेंड करी, आसान तो नहीं है। पर मैं एक बात बताऊं, आपने कभी सुना, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो बंदा हार्ड वर्क करके मर गया? मरता कोई नहीं है हार्ड वर्क से, सफल सब होते हैं हार्ड वर्क से। तो क्या करना है? हार्ड वर्क। थोड़े साल मेहनत कर लेनी है। मैं आपको एक सीक्रेट और बता देती हूँ, आप भले अपनी जान लगा दोगे मोदी केयर में, आप भले 15 घंटे कर लोगे ना रोज भी, तो भी 3-4 साल बाद आपको लगेगा सोलो इतना कम करने पर इतना सारा आता है। क्योंकि एक बार जो 15 घंटे लगाए उससे आपकी 15 पीढ़ी खाने वाली है, ये आपको दिखने लगता है। अब मैं ट्रेन में बैठ बैठ के बम्बई आया करती थी, स्लीपर क्लास में बैठ करके, वो ना चेयर कार में बैठ बैठ के, बच्चे को सामने की 2 टेबल पे कंबल बिछा के उस पे सुलाया करती थी, मैं आया करती थी। कितना भी मैंने स्ट्रगल कर लिया, मुंबई में जान थोड़ी दे दी, पर हर महीने मुंबई से कम 20 लाख रुपए आता है मेरे को हर महीने। तो फिर वो हार्ड वर्क कहाँ हार्ड वर्क रहा? हमारे बिजनेस में जितना भी हार्ड वर्क करोगे वो सब स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है विद टाइम, अगर लगातार हार्ड वर्क करोगे तो। आर यू रेडी? तैयार हो? कंसिस्टेंट एक्शन टुवर्ड्स अ गोल को हमारे यहाँ हार्ड वर्क कहते हैं। निरंतरता, 2 घंटे करो भले ही, पर लगातार करो वो हार्ड वर्क कहते हैं। आज किया, कल नहीं किया, 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते नहीं किया, इसको हमारे यहाँ बेवकूफी कहते हैं, स्टुपिडिटी कहते हैं इसको हमारे यहाँ। तो लगातार काम करना है। पुशिंग थ्रू व्हेन इट्स टफ, मुश्किल लग रहा है, इस महीने डिसाइड किया है कि गारंटेड डायरेक्टर बनना है, और जी 700 ही पीवी हुआ है, 400 पीवी से दूर है, छूट रहा है। सोचा क्या था, बोला क्या था, अनाउंस क्या किया था, डायरेक्टर बनेंगे, पर 400 पीवी से छूट रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने करेंगे। इसको स्टुपिडिटी कहते हैं। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन धक्का लगा करके किसी भी तरह खींच तान करके डायरेक्टर कर लिया, क्योंकि बोला था करेंगे, गोल लिया था करेंगे। जब आप गोल लेते हो और साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उस गोल को अचीव करते हो, छोटा गोल, फिर उससे थोड़ा बड़ा गोल लेते हो, साम दाम दंड भेद जी जान लगा के उल्टा लटक के भी करना पड़े उसको करते हो ना, धीमे धीमे आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मैं जो भी डिसाइड करता हूं ना वो हो जाता है। सारा खेल आपकी विल पावर स्ट्रांग करने का है। मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ, अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ ना बेंगलोर में अभी इंदिरा नगर में लाइट नहीं होगी, तो लाइट नहीं होगी। हमने ये इतनी बार आजमाया है। मेरे हस्बैंड इतना सरप्राइज करते थे कि तुम ये कैसे बता पाती हो कि ये वहां ये हो रहा होगा। मैं कहती हूँ ये पावर हम सब में है, बट हम इतने सिंसियर अपने साथ हुए नहीं, हमने इस पावर को यूज नहीं किया। जब मैं आपको बताऊं, अगर अगली मीटिंग में मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करना आप लोग, मैं आपको मीटिंग के शुरू में बताऊंगी कि अगले 3 घंटे में इस व्यक्ति का कॉल आएगा,
ठीक है, और मैं बोलूंगी नहीं, उसको पहले से बोल के नहीं रखूंगी, पर मैं वो मीटिंग में लगातार अपने आप से कहूंगी इसका कॉल आने वाला है, इसका कॉल आने, मैं भी मान लो समीर मोदी जी का कॉल आएगा, समीर मोदी, 1-1.5 घंटे अगर मैं समीर मोदी जी की कॉल के बारे में सोचूं तो उनका कॉल आ जाएगा। ये पावर हम सब में है, पर हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप जब, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सिंसियर हो जाते हो, बहुत कमिटेड हो जाते हो, बहुत डीप डिजायर होती है, तो ये यूनिवर्स के एक्स फैक्टर आपके लिए काम करने लगते हैं। तो हमें एक्स फैक्टर्स को अपने लिए काम पर लगाना है, और उसके लिए जो बातें मैं आपसे कर रही हूं वो आपको करनी। आर यू विथ मी? एंड डूइंग व्हाट अदर्स वोंट। हार्डवर्क क्या है? जो दूसरे नहीं करेंगे वो हमें करना। दूसरे सेल शैम्पू की बात नहीं करेंगे, दूसरे प्रोटीन पाउडर की बात नहीं करेंगे, दूसरे मई में मीटिंग में नहीं आएंगे, हम आएंगे। आप लोग आए हो, तो जो दूसरे नहीं करें वो करना इज हार्ड वर्क। सारी दुनिया जो करती है वो करती है, वो करने में क्या हार्ड है? दुनिया के समझ में नहीं आ रहा, ये नया है और हम कर रहे हैं, इस वो हार्ड है। खुद से जीतना हार्ड है, हाथ पैर चलाना तो हम कुछ हार्ड बचा ही नहीं। अभी आज इस इवेंट में आने में आपको क्या हार्ड करना पड़ा? घर से उठे, टाइम से खाना वाना निपटाया, ट्रेन में बैठे या बस में बैठे या अपनी कार पकड़ी या अपनी मोटर बाइक पकड़ी और चल के आ गए। इन सब चीजों की तो आपके शरीर को आदत है कि नहीं आदत है? तो इसमें क्या हार्ड है? पर ये बिलीव करने में कि इवेंट में जाने से मेरी जिंदगी बदलेगी, ये बिलीव करना हार्ड है, इसलिए इसको हार्ड वर्क कहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आइए आगे बढ़ते हैं। तो मोदी केयर में नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना है? 25,000 रुपये कमाना है सिल्वर क्लब। कैसे? सिंसियरिटी के साथ, डीप डिजायर के साथ और हार्ड वर्क के साथ। कितने लोग ये तीनों काम करने को तैयार हो और सिल्वर क्लब में आने को तैयार हो? सिल्वर क्लब में आने का तरीका क्या है? एसिडी बनना है, एसिडी बनाना है। रूल क्या है, मिशन क्या है हमारा? एसिडी बनना है, यानी 3 लोग अपने नीचे डायरेक्टर बनाने हैं। 3 डायरेक्टर बनाओगे और एक डायरेक्टर एक भी लेग एसिडी हो गई, आपका 25,000 का चेक पक्का। तो एसिडी बनना है, एसिडी बनाना है, एसिडी बनना है, एसिडी बनाना है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है? माइलस्टोन के साथ स्टार्ट करना है। आप आज गेस्ट हो, आपको सबसे पहले माइलस्टोन 1 अचीव करना है, अपना 50 पीवी करना है और 4 लोगों को इस बिजनेस में ला करके उनका 50-50 पीवी करवाना है। दैट्स इट। चाहे वो पहले महीने में हो जाए, चाहे दूसरे महीने में हो, आपका गोल क्या होना है कि आपको माइलस्टोन 1 अचीव करना है। पावर ऑफ 4 का माइलस्टोन 1 अचीव करना है। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? 40 लोगों से ना लेकर के आओ। 4 लोगों से हाँ चाहिए ना, तो उसके लिए 40 लोगों से ना ले लो, तो 4 हाँ उसके बीच में अपने आप आ जाएंगी। फिर साइड बाय साइड मोदी केयर के 750 प्रोडक्ट में से 15-20 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग घुट्टी में घोट लो, तो 50 पीवी हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। 50 पीवी का मतलब 2500-2600 रुपए का सामान। खुद ने 2500-2600 रुपए का सामान खरीदा, 4 लोगों से 2500-2600 रुपए का सामान खरीदवाया, आपका माइलस्टोन 1 अचीव हो गया। वो पहला टारगेट है। दूसरा, जब आप ये काम, इससे पहले जाओ, जब आप ये काम 4, अगले पे आ जाओ, जब आप ये काम 4 लोगों को माइलस्टोन 1 करना सिखा दोगे तो आप डायरेक्टर लेवल पर पहुंच जाओगे। आपका एक तरफ 17% का बोनस पक्का, 3% का व्हीकल बोनस पक्का, 5% का नेशनल ट्रैवल बोनस पक्का। आपको डायरेक्टर बनना है। 1100 पीवी। 1100 पीवी का मतलब हो गया पूरी टीम के साथ मिलकर के 55,000, 50,000, 55,000 रुपए का सामान। आपको डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर बनोगे, लगभग 6-7 हजार रुपए का तो चेक आ जाएगा। अब आप कहोगे खाली 6-7 हजार रुपए के लिए कौन मेहनत करे? 5-25 करोड़ करते हैं ना, तो ये दुकान वाले कमाना शुरू करते हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं 50-55 हजार का टीम का टर्नओवर होगा और उस पर आपको 7-8 हजार का चेक आ जाएगा। बी ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बनो। परसेंटेज देखो कि कितना कमा रहे हो छोटे से टर्नओवर पे। फिर कोई ना दे, कोई हाँ दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। जब आप 3 लोगों को डायरेक्टर बना देते हो और साइड का 300 कर लेते हो पीवी, तब आप एसिडी बनते हो जो आपका टारगेट है। आपको 17% का डायरेक्टर बोनस मिलेगा, 5% का मेंटरशिप बोनस मिलेगा, 15% का मेंटरशिप बोनस मिलने लगेगा, लग्जरी कार फंड और वर्ल्ड ट्रैवल फंड। मेंटरशिप बोनस, इसमें एक एसिडी बनेगा तब आएगा। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको बनना है। अगला, वापस पीछे चलो।
जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे और अपने नीचे एक भी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लोगे, आपका लगभग 25,000 रुपए का चेक आ जाएगा। कर सकते हो, कर सकते हो। इसी में फोकस आपको करना है। तो क्या करना है, नेक्स्ट चलो, 25,000 का गोल लेना है। कितने लोग अब इस 25,000 के गोल के लिए सिंसियरिटी रखने को तैयार, पक्का वादा, निष्ठा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, ये 25,000 के चेक को पार करना है। पक्की बात है। दूसरा क्या करना है, इसी 25,000 के चेक के लिए सिंसियरिटी रखनी है, डीप डिजायर रखनी है और हार्ड वर्क करना है। कितने लोग तैयार हो? कितने लोग ऑफिस जा चुके हो, ऑफिस जाके आए हो? कितने लोगों ने ऑफिस देखा ही नहीं है? अभी आपने 7-8 लाख रुपए का किराए का भी ऑफिस लिया होता, चलो छोड़ो 7-8 लाख, 2 लाख रुपए का भी किराए का ऑफिस लिया होता, 2 लोगों का भी स्टाफ रखा होता, 50,000 रुपए का भी प्रोडक्ट स्टॉक में डाला होता, तो हफ्ते में कितनी बार जाते? रोज। कितनी बार जाते? रोज चले जाते। कंपनी ने आपके लिए ना करते, हमारा 20-25 लाख रुपए का तो किराया होगा कम से कम, वहां पे ना करते 4-5 करोड़ का तो स्टॉक होगा, 15-20 लोगों का स्टाफ है, कंपनी पैसा दे रही है, एसी चलता है दिन भर, कंपनी पैसा दे रही है, ऑफिस किसका है? आपका। कब जाओगे? जब मैडम लाख रुपए का चेक आ जाएगा ना, फिर जाएंगे। दूर है थोड़ा, अगर सुबह निकलते ना तो शाम हो जाती है मैडम, देखेंगे। आप सक्सेस को देखते रहोगे, सक्सेस आपको देखती रहेगी। आप कहोगे पहले तू, वो कहेगी पहले तू। तो पहले किसको करनी है? सक्सेस को कोई जल्दी नहीं पड़ी है, उसके पास बहुत लोग हैं मेहनत करने वाले। आपको जल्दी है, यस और नो? तो हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस आने लगो, महीने में एक दिन तो इवेंट में आने लगो, कोशिश तो करो, हर हफ्ते एक इवेंट करो और उस इवेंट में जाओ, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगो। तो सिंसियरिटी रखनी है, बस ये करोगे सिल्वर क्लब में आओगे। अब मैं जानना चाहती हूँ, अगले महीने कितने लोग 25,000 रुपया कमा करके ऊपर स्टेज पर खड़े होंगे? 25,000। आन बान शान की बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि मुझे इस क्लब में पहुंचना है। आर यू रेडी? आर यू विथ मी? मेरे जैसा कोई डायलॉग सोचो, अगर ये नहीं किया तो अपने बाप की बेटी नहीं। चैलेंज खुद को करना है। कितने लोग चैलेंज लेने को तैयार हो? तो बस जो लोग 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, आपको नंबर सोच